हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करेंगे। वैसे तो बहुत से क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव करते हुए क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कैलकुलेटिंग डिवाइस। इस तरह का क्वेश्चन यूजली पेपर में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर कैलकुलेटिंग डिवाइस से स्पेसिफिकली मतलब है कैलकुलेटर से। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने घरों के अंदर एक यंत्र जिसको कैलकुलेटर कहते हैं का प्रयोग करते होंगे, जिसका प्रयोग जमा गुना घटा भाग करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में ख़ास तौर पे क्या अंतर होता है, आंसर के द्वारा समझने की कोशिश करें। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन टाइप डॉक्यूमेंट। आप जानते होंगे कि हम चाहें तो डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो हम टाइपिंग कर सकते हैं। मेक कैलकुलेशन, कंप्यूटर में कैलकुलेशन अर्थात जमा गुना घटा भाग भी की जा सकती है। क्रिएट प्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट जिसको आपको आगे सिखाया जाएगा, के द्वारा यदि आप चाहें तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लिसन सॉन्ग्स, लिसन सॉन्ग का मतलब गाने सुनना, आप कंप्यूटर में गाने भी सुन सकते हैं। प्ले गेम्स, गेम खेल सकते हैं। सर्फ इंटरनेट, सर्फ इंटरनेट का मतलब इंटरनेट का प्रयोग करना। सर्फ का मतलब यहाँ डिटर्जेंट नहीं, घूमना है, तो इंटरनेट पे घूमा जा सकता है, इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। सी मूवीज़, फिल्में देखी जा सकती है। एंड मैनी मोर थिंग्स, बट विद द हेल्प ऑफ अदर कैलकुलेटिंग डिवाइस लाइक कैलकुलेटर वी कैन ओनली मेक कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। तो कंप्यूटर के द्वारा तो हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के अलावा अन्य कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन ओनली मेक कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे काम किया जा सकता है, जबकि कैलकुलेटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फंक्शन और यूजेस ऑफ इनपुट डिवाइस। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि फंक्शन क्या है या यूजेस क्या है, दोनों में ही सेम उत्तर है। तो यहाँ पर आपको सिंपल आंसर के रूप में लिखवाया गया है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, दीज आर यूज टू गिव इनपुट टू दी कंप्यूटर। ऐसे यंत्र जिनका प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, जानकारी डालने के लिए किया जाता है, उन यंत्रों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल, छोटी आसान लैंग्वेज में आपको ये समझाया गया, इसे कोशिश करें याद करें। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। कीबोर्ड टाइपिंग का यंत्र है, माउस क्लिक करके इंस्ट्रक्ट करने का यंत्र है, जॉयस्टिक आपको बताया गया गेम खेलने का यंत्र है, लाइट पेन सिग्नेचर करने या किसी चीज़ को सेलेक्ट करने का यंत्र है। इसी तरीके से ट्रैक बॉल जो है माउस जैसा ही पुराना यंत्र जो हम प्रयोग करते थे। स्कैनर, स्कैन करने का यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी फिजिकल पेज को कंप्यूटर के अंदर स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं। MICR बैंकों में प्रयोग होने वाला यंत्र है। आप कहेंगे कि सर आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, तो शायद हम ये सब चीज़ें पहले से कर चुके हैं और आप इनके बारे में जानते भी हैं। MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंकों में चेक को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका प्रयोग मेडिकल या इंजीनियरिंग के पेपरों को, खास तौर पे ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं जिन्हें OMR शीट कहा जाता है, उन्हें चेक करने के लिए होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अधिकतर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नंबर प्लेट जो होती है व्हीकल की, उसको रीड करने के लिए यूज़ होता है। BCR, जिसे बार कोड रीडर कहते हैं, किताबों के ऊपर जो बार कोड लगी होती है, जो जेब्रा के शरीर पे जिस तरह की लाइनें होती है, इस तरह की लाइनों के रूप में एक कोड जो लिखा होता है उसे पढ़ने का यंत्र होता है। और वॉइस इनपुट सिस्टम का मतलब एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को, जैसे इस समय मैं अपनी आवाज़ को आपके नोट्स के साथ डाल रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो इस यंत्र को माइक या वॉइस इनपुट सिस्टम कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सभी यंत्र जितने भी हमने पढ़े, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इनकी सहायता से जानकारी को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
राइट फंक्शन और यूजेस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट डिवाइस के यूजेस हैं, इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस के फंक्शन या यूजेस हैं। आउटपुट डिवाइस कहते किसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर यूज टू टेक आउटपुट और रिजल्ट फ्रॉम दी कंप्यूटर। ऐसे यंत्र जिनके द्वारा कंप्यूटर से उत्तर प्राप्त होता है को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जो भी हमने कंप्यूटर पे काम किया, जो उसका उत्तर है, रिजल्ट है, आउटपुट है, उसे प्राप्त करने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल, मॉनिटर जिसको कि वीडीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन। प्रिंटर जिसके द्वारा कार्य को कागज़ पे छापा जाता है। प्लॉटर जिसके द्वारा नक्शे कागज़ पे छापे जाते हैं। स्पीकर जिसके द्वारा आवाज़ सुनी जाती है। जैसा कि इस समय शायद आप सुन रहे होंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। तो जहाँ से ये आवाज़ आ रही है उस जगह को स्पीकर कहा जाता है, क्योंकि इन सभी यंत्रों का प्रयोग कंप्यूटर के ऊपर जानकारी को, उत्तर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंक्शन और यूजेस ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में पेपर में पूछ ली जाती है, तो अवश्य ही याद करें। ऑल जॉब सबमिटेड टू कंप्यूटर आर वर्क आउट बाय दिस यूनिट। जितने भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा करवाना चाहते हैं, जिस यंत्र के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं उसी ही को सीपीयू कहा जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोसेस द डाटा गिवन बाय द यूज़र। जो भी यूज़र मतलब आप, जो कंप्यूटर पे व्यक्ति बैठता है, आप हैं, मैं हूँ, उन्हें यूज़र कहते हैं। तो जो भी काम हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं वो प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इट इज़ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और सिस्टम, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसी के द्वारा सभी कार्यों को किया जाता है। इट हैज़ 3 सब यूनिट्स, इसके 3 हिस्से होते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। आप जानते हैं कि हम इन सभी को पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर का वह यंत्र जिसके द्वारा कैलकुलेशन, जमा गुना घटा भाग की जाती है या छोटे बड़े की जानकारी ली जाती है, पता कंपेयर किया जाता है कि विच वन इज़ ग्रेटर या विच वन इज़ स्मॉलर, उसे ALU कहते हैं। कंट्रोल यूनिट वो यंत्र, वो यूनिट जिसके द्वारा कंप्यूटर में किस स्थान पर जानकारी को भेजना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, वो किया जाता है। इन सब कामों को किया जाता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और मेमोरी यूनिट जहाँ पर भविष्य के लिए जानकारी को स्टोर किया जाता है उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। यह प्रश्न 2 नंबर के अंदर या 3 नंबर में अधिकतर पेपर में पूछ लिया जाता है, इसे अवश्य ही ध्यान से पढ़कर याद करें। नेक्स्ट, राइट फंक्शन और यूजेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। क्या यूजेस होते हैं या क्या काम करते हैं स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी? वो यंत्र जहाँ पर कार्य को स्टोर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का मीन्स एक ही है। ऐसे यंत्र जिनका प्रयोग कंप्यूटर में जानकारी को भविष्य के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है उन्हें सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। तो देखिए लिखा भी है, इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली फॉर लेटर यूज़। ये खास है, लेटर यूज़। ऐसे यंत्र जिनके अंदर बड़ी जानकारी, लार्ज अमाउंट मीन्स बड़ी जानकारी को परमानेंटली, हमेशा के लिए, लेटर यूज़ भविष्य के लिए स्टोर किया जाता है, को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है या स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं स्टोरेज डिवाइस के? फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी जो अब प्रयोग में आनी बंद हो गई है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखी होगी, DVD CD जैसी ही दिखाई देती है। डिजिटल वीडियो डिस्क लेकिन अधिक जानकारी स्टोर कर पाती है। हार्ड डिस्क, सभी कंप्यूटर में जो कार्य स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क पे होता है। पेन ड्राइव बहुत ही कॉमन है, एक्सेट्रा, जो आजकल प्रयोग में लाई जाती है। पेन ड्राइव आप जानते होंगे, जिसके द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइन। डिफाइन करना है कि क्या क्या चीज़ें क्या कहलाती है। नंबर 1, माइक्रो प्रोसेसर। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। द प्रोसेसर हैविंग ऑल कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। एक ऐसा प्रोसेसर, एक ऐसी चिप जिसके ऊपर सभी कंपोनेंट, सभी पुर्जे एक जगह पर इंटीग्रेट किए गए होते हैं, इकट्ठे कर दिए गए होते हैं, लगाए गए होते हैं,
उस प्रोसेसर को या उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। आपने शायद नाम सुना हो इंटेल का, बहुत ही फेमस है, आजकल अधिकतर जगहों पे प्रयोग किया जाता है, टेलीविज़न में ऐड भी आती है। AMD प्रोसेसर सुना हो या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से सुना हो, तो ध्यान दीजिएगा यह एक चिप जिसे IC भी कहते हैं, आगे देखिए लिखा भी हुआ है तीसरे नंबर पर। तो एक चिप या एक IC जिसे CPU कहते हैं, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा मदरबोर्ड या सेकंड नंबर पे मदरबोर्ड डिफाइन कर रहे हैं हम। तो मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप या एक IC जो लगी होती है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाती है, जिसे CPU भी कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी कार्यों को किया जाता है, को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुराने समय में पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, फिर ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, उसके बाद ICI और IC के बाद भी VLSI या अन्य टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि आपको पहले भी बताई जा चुकी है। तो बहुत से कंपोनेंट जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, ट्रांजिस्टर है, इन सभी को एक छोटी चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया जाता है और उस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। आपने देखा हो कभी कैबिनेट को खोलकर, जिसे हम CPU कहते हैं, तो उसके अंदर एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, ख़ास तौर पर उस पर CPU और RAM लगे होते हैं। तो CPU एंड RAM चिप्स आर माउंटेड ऑन ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जिस जगह पर CPU और RAM लगे हुए होते हैं, उस जगह को, उस बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। अगर आपने कभी कंप्यूटर की कैबिनेट खोल के देखी हो, CPU जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं लेकिन CPU होता नहीं है, उसके अंदर एक जो चिप होती है जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, एक्चुअली में वो CPU होता है। तो उस कैबिनेट को खोलकर जो उसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, आपने कभी किसी टेलीविज़न को खुला हुआ देखा हो तो उस पर भी एक प्लेट होती है जिसपे बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं। इसी तरह की एक प्लेट जो है कंप्यूटर में लगी होती है, कैबिनेट में लगी होती है, उस प्लेट को मदरबोर्ड कहा जाता है। उस पर स्पेशली CPU और RAM लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है IC, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट भी कह देते हैं। C फॉर चिप भी हो सकता है, C फॉर सर्किट भी होता है, दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठे करके एक जगह कंबाइन कर देना, रख देना, जैसा कि हमने माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ा। इट इज़ ए प्लेस वेयर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप। ख़ास तौर पे वैसे तो बहुत से पुर्जे होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होते हैं बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ, कई 100 ट्रांजिस्टर एक साथ इकट्ठे करके इंटीग्रेट करके एक नई चिप बना दी गई है, नई टेक्नोलॉजी बना दी गई है। उस नई टेक्नोलॉजी को, नई चिप को IC या इंटीग्रेटेड चिप कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको लिखकर यहाँ बताए गए हैं। इन सभी को अच्छे से पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।